और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसको जबरी थोड़े कोई बोलवाएगा। एक समय था जब बिहार से लोग जाते थे बच्चे परीक्षा देने, तो यही राज ठाकरे उनको मारता था, इनके गुंडे उनको मारते थे। कई सीट पाए थे, एक सीट नहीं मिला, क्योंकि मराठी लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि ये नौटंकी कर रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही गंदी राजनीति है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर देश की राष्ट्रभाषा है और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, चूंकि ये भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसको जबरी थोड़े कोई बोलवाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाषा की, जाति की, ये सब घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने राज्य को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ जोड़ के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। 20 साल बाद दोनों भाई एक हुए हैं, चुनाव है, सीट नहीं मिलेगा इन लोग को। पहले भी ये लोग यही किए थे। आपको याद होगा एक समय था जब बिहार से लोग जाते थे बच्चे परीक्षा देने, तो यही राज ठाकरे उनको मारता था, इनके गुंडे उनको मारते थे। कई सीट पाए थे, एक सीट नहीं मिला, क्योंकि मराठी लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि ये नौटंकी कर रहा है। ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। कोई, मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं, महाराष्ट्र कहीं भी ये कंपल्सरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो, पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।
जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं, मैं तो ये मानता हूं।